प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उनका हान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसण सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 6वें नंबर की गाथा की अपनी स्वाध्याय चल रही थी। यह जो ग्रंथादिराज परमागम ग्रंथ आचार्य कुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की और इसके प्रथम गाथा में, पहले नंबर की गाथा में, अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव से युक्त केवल दर्शन केवल स्वभाव स्वरूप वीर प्रभु महावीर भगवान को नमन करके यह प्रतिज्ञा की कि मैं यह नियम सार कहता हूँ जो केवली परमात्मा शुद्ध केवलियों द्वारा कहा हुआ है। कहा ना, मोक्षाम नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। पहली गाथा में यह कहकर दूसरी गाथा में आचार्य परमात्मा ने कहा कि जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में मार्ग और मार्ग फल की चर्चा की गई है। मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग और मार्ग फल यानी कि मोक्ष। तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा जिन शासन में की गई है, तो उसकी चर्चा करने के प्रयोजन से इस ग्रंथ में आगे जो चर्चा करना है उसकी बात यहाँ प्रारंभ करके तीसरी गाथा में कहा, जो कि इसकी प्रमुख गाथा है और अपनी इसका काफी विस्तार से पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं उसके आधार से अपन ने काफी चर्चा की थी। नियमेण यजम कज्जम तम नियमम णाण दंसन चरित्रम विवरीय परिहरतम भणिदम खलु सारम इति वैणम। यानी नियम से करने योग्य जो कार्य है वह ज्ञान दर्शन चारित्र है। ज्ञान दर्शन चारित्र यानी कि अपने स्वरूप का भान संचेतन, अपने स्वरूप की प्रतीति और अपने स्वरूप की लीनता रूपी जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये ही नियम से करने योग्य है। ये जो बात कही, फिर दूसरी और तीसरे और चौथे पद में यानी दूसरी पंक्ति में कहा कि विपरीत के परहार के प्रयोजन से यहाँ सार शब्द योजित किया गया है। विपरीत यानी व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। यानी कि जो राग रूप है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, जो कि राग रूप है। शास्त्रों के ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं, वह भी राग रूप विकल्प रूप है। और व्रत आदि के विकल्प रूप जो वृत्ति है उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं, अथवा इस प्रकार व्यवहार रत्रत्रय जो कहा गया, यह सब राग रूप होने से इसके परिहार के प्रयोजन से, इसके निषेध के प्रयोजन से यहाँ पर सार शब्द का प्रयोग किया गया है। जब 3 गाथा में ये बात कही तो चौथी गाथा में कहते हैं कि ये जो रत्नत्रय रूप नियम, नियमेण यज कज्जम नाण दंसन सह, है ना, ये कहा नियमेण यज कज्जम नाण दंसन चरित्रम। तो ये कहा, तो ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये ही नियम से अथवा यह नियम रूप मोक्ष का उपाय है और इसका फल परम निर्वाण है। ऐसा कहकर फिर कहा
कि यद्यपि कि यह जो रत्नत्रय रूप परिणति है, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की जो परिणति है, ये एक अभेद परिणति है। एक आत्मा की ओर ढला हुआ आत्मा का वर्तमान परिणाम, वो परिणाम में प्रतीति संचेतन लीनता रूप जो परिणमन है, ये सब तीन भेद रूप नहीं अपितु एक अभेद धर्म परिणति है। और इसको समझाने के लिए इन तीनों की भेद प्ररूपणा की जाती है, यानी कि यह अभेद रत्नत्रय परिणति को तीन प्रकार से कथन करने में आता है समझाने के प्रयोजन से। तब फिर पांचवी गाथा में यह जो यानी तीन बात ऊपर आ चुकी, क्या क्या आ चुकी कि नियमेण यज्ञ कज्जम, पहले तो कहा मोक्ष का उपाय और उस उपाय का फल निर्वाण, उसकी चर्चा जन शासन में की गई है। फिर कहा कि नियम से करने योग्य कार्य इस जीव को क्या है, तो कहा कि दर्शन ज्ञान चरित्र है और व्यवहार रत्नत्रय करने योग्य नहीं है, उसका तो परिहार कराने के हेतु से यहाँ सार शब्द का प्रयोग किया गया है। जब ये बात हुई तो फिर कहा कि मोक्ष का उपाय क्या है, तो मोक्ष का उपाय जिस प्रकार तीन रूप से कहा ना, दर्शन ज्ञान चरित्र, ये वास्तव में भेद रूप उपाय, भेद रूप कथन है। उपाय तो एक ही है, उपाय तो एक है, उसका ये भेद रूप कथन है। वास्तव में इस आत्मा का वर्तमान परिणाम जो स्वरूप की सन्मुखता वाला है, उसमें ही स्वरूप का संचेतन है, उसमें स्वरूप की आप रूप प्रतीति है और उसी में लीनता एकाग्रता का परिणमन है। तो ये एक अभेद परिणति को, इस एक अभेद परिणति को समझाने के लिए तीन नाम से दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसा कहा गया। ये तो हुआ निश्चय रत्नत्रय मोक्ष के उपाय रूप, जिसका फल परम निर्माण है, ऐसी चर्चा की। फिर पांचवी गाथा में व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप बताया। तो व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप क्यों बताया, जबकि व्यवहार सम्यक्त का तो परिहार कराया है। तीसरी गाथा में कहा ना विपरीय परिहरत्तम, तो विपरीत का यानी व्यवहार रत्नत्रय का, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो परिहार कराया है। फिर यहाँ व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप क्यों कहा, ये भी एक प्रश्न अपनी चर्चा में आ चुका है और उसको अपन काफी बीच में अपना स्वाध्याय नहीं हुई है, तो थोड़ा सा उसको अपन रिवीजन में लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए पांचवी गाथा में जो व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप बताया, तो पहली बात तो ये है कि क्यों बताया, क्या बताया वो तो अभी अपन देखते ही हैं, क्यों बताया ये देख रहे हैं। कि यूं बताया कि जिस जीव ने अपने वर्तमान परिणाम को अपने स्वरूप में जोड़ा है, उपयुक्त किया है, उस वर्तमान उपयोग को उपयोग स्वरूप अपने निजात्म शुद्धात्म तत्व में जो उपयुक्त किया है, उस उपयुक्तता से जो परिणति है, उपयुक्तता वाली जो परिणति है, यह परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। और ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिन जीवों को परिणमित हो रहा है, उनके बाह्य में इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो ये व्यवहार बताने के लिए नहीं, अपितु यह व्यवहार सम्यक्त की चर्चा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा निश्चय धर्म रूप परिणति को बताने के लिए की गई है। ठीक है ना। तो फिर व्यवहार सम्यक्त में क्या कहा कि व्यवहार सम्यक्त में पांचवी गाथा में आचार्य परमात्मा ने कहा कि आप्त आगम और तत्व, इसका जो श्रद्धान है वह सम्यक्त है, ये व्यवहार सम्यक्त है।
तो फिर तीसरे चौथे पद में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने स्वयं आप्त का स्वरूप कहा कि निशेष दोष विहीन जो गुण सकलमय वे आप्त हैं, यानी जिनके कोई भी दोष बाकी नहीं है और समस्त गुण जिनके प्रकट हो गए हैं वे आप्त हैं। ऐसा कहकर आप्त की चर्चा करी। फिर आप्त की चर्चा करते हुए पद्म प्रमलधारी मुनिराज टीकाकार ने यहाँ पर साथ के साथ ही आगम का स्वरूप भी कहा। उन्होंने कहा कि आप्त के मुखारविंद से निकली हुई समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ ऐसी जो चतुर वचन रचना है इसको आगम कहते हैं। दो परिभाषा आ गई अपने सामने। आप्त की परिभाषा आई जो सकल दोष निशेष दोष विहीन, जहां कोई किसी भी प्रकार का दोष बाकी नहीं है ऐसे हैं, और जिनके समस्त गुण प्रकट हो गए हैं ऐसे हैं। ऐसा कहा ना। तो ये तो हुई आप्त की परिभाषा। आप्त माने अपन इसको तीन दूसरे शब्दों से भी समझेंगे। पहले आप्त यानी सकल मोह राग द्वेषादिक दोष से रहित, और उनके मुखार बिंद से जो निकली क्या निकली कि ऐसी चतुर वचन रचना जो समस्त वस्तु के विस्तार का स्थापन नाम सिद्ध करने में समर्थ है। तो वह जो चतुर वचन रचना में क्या कहा गया, ये वाली बात आई कि बहिर तत्व और अंतः तत्व, ऐसे दो बातों की यहाँ चर्चा की। अंतः तत्व है परमात्म स्वरूप और बहिर तत्व है जीव अजीव आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, अथवा इनको 7 भेदों से भी कहा कि जीव अजीव आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष। इस प्रकार यह तत्व का स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में बताया गया है। तो 3 चीजें आ गई अपने सामने, आप्त, आगम और तत्व। यानी इसको सरल शब्दों में कहो तो कहने वाले आप्त, जो कहा गया वो आगम, और जिसके बारे में कहा गया वे तत्व हैं। ये अपनी चर्चा 5वीं गाथा तक की आई थी। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब आपने सकल दोष विहीन ऐसी आप्त की परिभाषा स्थापित की, तो वे दोष कौन कौन से हैं, वो अपनी गाथा 6 में ये चर्चा चल रही थी, है ना। तो उसमें ये दोष के रूप में 18 दोषों के स्वरूप की बात यहाँ पर की गई है। उसको अपन, चूंकि अपनी इसकी टीका भी चल गई थी, गुरुदेव का व्याख्यान भी काफी हो गया था, तो अपन क्या करते हैं कि 18 दोषों के नाम और उनका संक्षिप्त स्वरूप टीका से पढ़कर इसमें जो ब्रैकेट में चर्चा की गई है उसकी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन देखेंगे। इस प्रकार अपन इस ग्रंथ की स्वाध्याय में अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका हरि गीत था, है दोष 18 कहे, रति मोह चिंता मद जरा, भय दोष राग जन्म निद्रा, रोग खेद क्षुधा तृषा। इन 18 दोषों का वर्णन ये 4 पद की गाथा में है। देखिए, पहला कहा क्षुधा, असाता वेदनीय संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश को करने वाली वह क्षुधा है। इसका ब्रैकेट में खुलासा है कि विशिष्ट खास प्रकार के असाता वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर झुकाव करने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप दुख, वह क्षुधा है। देखो कितनी विस्तार से इसमें इसकी स्पष्टता आई है। देखना जरा, असाता वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त में
भूख लगती है कि नहीं, सुनिए। असाता वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त में शरीर के जठर आदि अथवा पेट में खालीपना, इस प्रकार की शरीर की अवस्था होती है। और उस शरीर की अवस्था पर झुकाव करता है, यानी उपयोग जब इस जीव का उस शरीर की अवस्था पर, उस जठर पर, उस भूख पर, भूख यानी पेट में खाली पने वाली अवस्था पर जब इसका उपयोग जाता है, तो उस उपयोग जाने के काल में मोहिनीय कर्म के उदय के निमित्त में क्या होता है कि मोहिनीय कर्म के उदय के निमित्त में इसे कुछ खाऊं, ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम है भूख, उसका नाम है क्षुधा। तो इसमें दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि असाता वेदनीय से भूख नहीं लगती। भूख वेदना रूप भाव है, दोष भाव है, और ये भूख जो है वह असाता वेदनीय से नहीं लगती। भूख लगती है असाता वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त में शरीर की अवस्था का जो परिवर्तन है उस पर लक्ष्य करते मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त में जो खाने की इच्छा रूपी राग उत्पन्न होता है उसका नाम भूख या क्षुधा है। ये चर्चा हो चुकी है। दूसरा नंबर देखिए, असाता वेदनीय संबंधी तीव्रतर मंद अथवा मंदतर पीड़ा से उत्पन्न होने वाली वह तृषा है। इसकी भी खुलासा आई देखो। विशिष्ट असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर की अवस्था, उस पर झुकाव करने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला जो पीने की इच्छा रूप दुख, वह तृषा है। जैसे भूख के संबंध में समझा था, ऐसा ही तृषा के संबंध में है। तीसरी बात, इस लोक का भय, परलोक का भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय तथा अकस्मात भय, इस प्रकार 7 प्रकार के भय है। ये भी दोष रूप भाव है। फिर कहा क्रोधी पुरुष का तीव्र परिणाम वह रोष है। जब क्रोधी पुरुष कौन कहलाया कि जब जीव के कोई अनिष्ट आदि पर, अनिष्ट तो है नहीं कुछ, लेकिन किसी वस्तु पर लक्ष्य करते ये अनिष्ट है, ऐसा भाव उत्पन्न होते जो कषाय की तीव्रता क्रोध रूप भाव है, वहां पर वह परिणाम की तीव्रता का नाम रोष है। फिर प्रशस्त और राग की बात आई। राग प्रशस्त और अप्रशस्त होता है। राग भी दोष है, प्रशस्त है वह भी दोष है, और अप्रशस्त है वह भी दोष है। दानशील, उपवास तथा गुरुजनों की बैया वृत्ति आदि में उत्पन्न होने वाला वह प्रशस्त राग है। और स्त्री संबंधी, राजा संबंधी, चोर संबंधी, भोजन संबंधी विकथा कहने का तथा सुनने का कौतूहल परिणाम वह अप्रशस्त राग है। दोनों राग दोष रूप भाव है। फिर छठवा लिया, 4 प्रकार के श्रवण संग के प्रति वात्सल्य संबंधी मोह वह प्रशस्त है, और उससे अतिरिक्त जितना मोह है वो अप्रशस्त है। ये 2 प्रकार पड़ गए। जैसे राग के 2 प्रकार थे, प्रशस्त अप्रशस्त, ऐसे मोह के प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भाग पड़े। 4 प्रकार का श्रवण संग, इसका फुटनोट है नीचे। ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये 4 प्रकार के श्रवण कहे हैं। ऋषि हैं वे रिद्धि वाले श्रवण ऋषि हैं। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान अथवा केवल ज्ञान वाले श्रवण वे मुनि हैं। उपसमक अथवा छपक श्रेणी में आरूढ़ हैं जो श्रवण वे यति हैं, क्योंकि वे स्वरूप की यतना में लीन हैं, लगे हुए हैं। और सामान्य साधु वे अनगार हैं। इस प्रकार 4 प्रकार का श्रवण संग है।
उसके प्रति जो वात्सल्य आदि का भाव है वह प्रशस्त और उससे अतिरिक्त मोह अप्रशस्त है। फिर लिया धर्म रूप तथा शुक्ल रूप चिंतन। चिंता और विचार ये विकल्प रूप लेना है। धर्म और शुक्ल रूप जो भाव है ना, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान, वो तो निर्विकल्प है। ये चिंता विचार रूप, क्योंकि ये दोष है, ये दोष का भाव है, तो धर्म रूप तथा शुक्ल रूप चिंतन नाम चिंता विचार प्रशस्त है। और उसके अतिरिक्त आर्त रूप और रौद्र रूप चिंतन माने विकल्पात्मक वृत्ति वह अप्रशस्त है। इस प्रकार ये चिंता के चिंतन की बात करी। फिर त्रियंचों तथा मनुष्यों को वयकृत देह विकार माने आयु के कारण होने वाली शरीर की जीर्ण दशा, वही जरा है, जरा नाम बुढ़ापा। फिर कहा बात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाली शरीर संबंधी पीड़ा वही रोग है। फिर कहा सादि सनिधन मूर्त इंद्रियों वाले, सादि सनिधन शरीर का जो संयोग है ना, उसका जो छूटता है तो उसे अपन मृत्यु कहते हैं ना, तो उसकी थोड़ी गंभीर व्याख्या देखना। सादि सनिधन मूर्त इंद्रियों वाले विजातीय नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय का जो विनाश, उसी को मृत्यु कहा गया। हाँ, शरीर। तो इसको क्या सीधा, क्योंकि ये जीव का परिणाम बताना, जीव का दोष मृत्यु। हाँ, तो ये मूर्त शरीर है, ये तो अन्य पदार्थ है, तो इस अन्य पदार्थ से जीव की मृत्यु कैसे कही गई? तो बस वो इस जो शरीर है ना, ये मूर्त इंद्रियों वाला नर नारक आदि शरीर, तो इस संबंधी जो विभाव व्यंजन पर्याय है उसका विनाश हो जाना। इस संबंधी जीव का जो भाव है ना शरीर आदि के प्रति, वो विभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, तो जीव का कौन सा भाव, जैसे जीव की व्यंजन पर्याय लेते ना, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को विभाव वो व्यंजन पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त जितने गुण हैं वे अर्थ पर्याय कहलाती है। अब व्यंजन पर्याय की चर्चा करी, विभाव व्यंजन पर्याय का जो विनाश, तो वो विभाव व्यंजन पर्याय मिट गई। वो कैसी है? सादि सनिधन है। और ये शरीर भी सादि सनिधन कहा। शरीर परमाणु पुद्गल रूप से तो अनादि निधन है, लेकिन वो शरीर के रूप में जो उसकी पर्याय है वो सादि सनिधन के संयोग में जो आई है शरीर आदि की पर्याय। हाँ, तो उस संबंधी जीव का जो भाव है उसको लेना है, उसको लेना है मृत्यु। जब नर में आया तो नर संबंधी, मनुष्य में त्रियंच में आया तो त्रियंच संबंधी भाव, तो उस समय की उसको मृत्यु कहा। अभी इसकी चर्चा अपन गुरुदेव के इससे देख लेंगे। फिर देखो, अशुभ कर्म के विपाक से जनित शारीरिक श्रम से उत्पन्न होने वाले जो दुर्गंध के संबंध के कारण बुरी गंध वाले जल बिंदुओं का समूह वह स्वेद है। अनिष्ट की प्राप्ति यानी कोई वस्तु अनिष्ट लगना वह खेद है। सर्व जनता के यानी जन समाज के कानों में अमृत उड़ेलने वाले सहज चतुर कवित्व के कारण, सहज सुंदर शरीर के कारण, सहज उत्तम कुल के कारण, सहज बल के कारण, सहज ऐश्वर्य के कारण आत्मा में जो अहंकार की उत्पत्ति है वह मद है। मनोज्ञ नाम मनोहर यानी सुंदर वस्तुओं में परम प्रीति सो रति है। परम समरसी भाव की भावना रहित जीवों को यानी परम समता भाव के अनुभव रहित जीवों को कभी पूर्व काल में न देखा हुआ वह देखने के कारण होने वाला भाव वह विस्मय है। फिर कहा, केवल शुभ कर्म से देव पर्याय में जो उत्पत्ति, केवल अशुभ कर्म से नारक पर्याय में जो उत्पत्ति, माया से त्रियंच पर्याय में जो उत्पत्ति और शुभ अशुभ मिश्र कर्म से मनुष्य पर्याय में उत्पत्ति, उसका नाम जन्म है। फिर कहा, दर्शनावरणी कर्म के उदय से जिसमें ज्ञान ज्योति अस्त हो जाती है वही निद्रा है।
अस्त हो जाती है, यानी कि वो हाँ अस्त हो जाती, समाप्त नहीं, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से वह उस समय में वह इतना आवरण होता है वो निमित्त में, और उस समय ज्ञान की योग्यता बहुत अल्प होती है, उसको निद्रा का हीन होता है। फिर कहा इष्ट के वियोग में विकल भाव घबराहट ही उद्वेग है। जो अपने को इष्ट है उसका वियोग होते ही अंदर जो घबराहट का भाव होता है उसका नाम उद्वेग है। यह 18 महादोषों से 3 लोक व्याप्त है और वीतराग सर्वज्ञ इन दोषों से विमुक्त है। क्योंकि अपनी चर्चा आप्त की चल रही है, आप्त माने जो सर्वज्ञ हैं उनकी यहाँ चर्चा चलती है। गुरुदेव का व्याख्यान अपना चल गया था, अपन ने तो ये वाली बात ये थोड़ा दोबारा से अपने सामने ये चर्चा आए इस अपेक्षा से ये बात करी थी। मृत्यु के संबंध में गुरुदेव का अपन थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद इस टीका में ब्रैकेट में खुलासा आया है और उसके बाद 2 पद टीकाकार मुनिराज ने ही अन्य ग्रंथों से यहाँ उद्धृत किए हैं, उन्हें भी अपन देखेंगे। ये देखिए 107 नंबर पेज है कारण कार्य नियम के भाग 1 का, कि सादि सनिधन मूर्त इंद्रियों वाले विजातीय नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय का जो विनाश उसको ही मृत्यु कहने में आया है। तो कहते हैं भगवान को मृत्यु है नहीं, मृत्यु तो इसको कहिए कि भवांतर होकर दूसरा जन्म हो तो मृत्यु कहलाती है। ये बात पकड़ना है ना। वो विभाव व्यंजन पर्याय से जो चर्चा करी ना, तो उसमें क्या है कि ये अभी अपन ये आत्मा है ना, तो आत्मा का अभी प्रदेशत्व गुण है और उस प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय कैसी है, ये नर आकार है ना। तो ये नर आकार है, वो घटती बढ़ती रहती है, उसको अभी गौण कर दो तो ये 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जो रहे वो नर आकार है, और 70-80 वर्ष के बाद भवांतर हुआ तो आत्मा तो वही रही, लेकिन आत्मा अन्य शरीर में उसका जन्म हुआ। जन्म हुआ माने अन्य शरीर में संयोग हुआ, तो वो जो अन्य शरीर में संयोग हुआ तो ये विभाव व्यंजन पर्याय मिट गई और नवीन विभाव व्यंजन पर्याय हुई है। तो इसका नाम, वो विभाव व्यंजन पर्याय का मिट जाना, उसका नाम मृत्यु। ये कहना चाहे, हाँ ये कहना चाहे, प्रतिशत गुण की पर्याय है वो, तो ये कहना चाहते भगवान को मृत्यु है नहीं, मृत्यु इसको कहिए भवांतर होकर दूसरा जन्म होए तो मृत्यु कहिए। इसको दूसरा जन्म है नहीं, किसको, भगवान को। ऐसी आत्मा की पूर्ण परमात्मा दशा केवल ज्ञान में यहाँ होती है, ऐसा कहते हैं अभी शरीर में। लेकिन अब क्या है कि वो मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि भवांतर नहीं होगा। भवांतर नहीं होगा तो अभी जो व्यंजन पर्याय ये पलट करके वो दूसरे शरीर रूप नहीं हुई। अभी लोगों को तो परमात्मा कौन और इसकी श्रद्धा क्या, अरे स्वभाव से ऐसा ही परमात्मा मैं हूं। अभी ऐसे दृष्टिवंत को ऐसे परमात्मा की व्यवहार श्रद्धा हो। किसको परमात्मा की व्यवहार श्रद्धा कहना, कि भगवान परमात्मा, केवली परमात्मा, आप्त जिन्हें कहा, सर्वज्ञ देव, वे परम औदारिक शरीर के संयोग में अपने आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण दशा को प्राप्त हैं। ऐसे वे परमात्मा हैं। ऐसी श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक है। लेकिन ऐसी श्रद्धा होगी किसको, कि ऐसे जैसे वे विराजमान हैं ऐसा ही मैं स्वभाव से अभी हूँ। ऐसी जिसको दृष्टि वर्तती है उसको निश्चय सम्यक दर्शन है और उसी को व्यवहार सम्यक। ऐसी बात है। रवजी भाई पूर्व में सब सुना है ना, रोग होए फलाना होए, ऐसा सब मलूक चंद भाई तुम्हारे गांव में तो बहुत सुना था। अब अपन जो है
ये दोषों की चर्चा अपन ने संक्षेप में दोबारा देख ली है। अब अपन 110 नंबर का पेज है, इसमें नीचे छोटे छोटे 2 पैराग्राफ है। यहाँ से अपन आज अपनी स्वाध्याय गुरुदेव के आधार से प्रारंभ करते हैं। कोष्टक में लिखा है, बीत राग सर्वज्ञ को द्रव्य भाव घाती कर्मों का अभाव होने से। ये जो 18 दोष कहे ना, ये उनको क्यों नहीं है, वो उसकी चर्चा यहाँ पर कोष्टक में इस प्रकार खुलासा आई है। द्रव्य भाव घाती कर्मों का अभाव होने से। द्रव्य घाती कर्म यानी जड़ कर्म और भाव घाती कर्म माने वो संबंधी विकार है ना, तो उनको भय, रोष, राग, मोह, शुभ अशुभ चिंता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग, ये 11 बोल हुए। ये 11 बोल उनको नहीं है। क्यों नहीं? 18 दोष नहीं है ना, तो उनका हेतु यहाँ प्रकट करते हैं क्यों नहीं। तो 11 बोल गिनाए, भय, रोष, राग, मोह, शुभ अशुभ चिंता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा और उद्वेग। ये 11 क्यों नहीं है कि उनके निमित्त में द्रव्य कर्म नहीं है, घाती कर्म, द्रव्य घाती कर्म का अभाव है निमित्त में, और यहाँ उस प्रकार के विकार का भी अभाव है। ये भाव घाती कर्म, मोहिनी कर्म का भी अभाव है। हाँ, मोहिनी का भी अभाव है। तो भाव घाती कर्म का भी अभाव होने से वो विकार ही नहीं है। और ये सब विकार के प्रकार हैं। कौन कौन से? भय, रोष, राग, मोह, शुभाशुभ चिंता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग। ये विकार का प्रकार है। विकार माने उस रूप शुभ अशुभ भावों की प्रकार है, राग के प्रकार है, मोह के प्रकार है। 11 बोल हुए। 18 में से 11 बोल ये गिनाए। पहला इतना आया कि घाती कर्म का कौन सा घाती कर्म? के द्रव्य घाती कर्म नहीं निमित्त में, और भाव घाती कर्म नहीं नैमित्तिक रूप, तो वो भी नहीं, तो ये नहीं होते, ऐसा सिद्धांत सिद्ध किया। हो गया ना सिद्धांत से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये बात सिद्ध कर दी कि वो उनको साफ भय कैसे हो, रोग कैसे हो, कैसे हो नहीं, राग कैसे हो, रोग की चर्चा आएगी। हाँ, द्रव्य घाती नहीं, ये तो निमित्त में, और यहाँ भाव घाती माने उस संबंधी विकार ही नहीं है। तो जब विकार निर्विकारी हैं, पूर्ण निर्विकार हैं, पूर्ण वीतराग हैं, उनके इस प्रकार के भाव दोष रूप होते ही नहीं। अब कहते हैं, और उनको समुद्र जितने साता वेदनीय कर्म उदय के बीच में। अब उनको वेदनीय कर्म का तो अभी सद्भाव है ना, वेदनीय कर्म है, और वेदनीय में साता भी है, थोड़ा असाता भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था समझ लो कैसा है कि समुद्र जितने साता वेदनीय कर्म उदय के मध्य में, समुद्र जैसा भगवान को तो साता वेदनी का उदय है, लेकिन कितना? समुद्र जितना, और बिंदु जितना असाता वेदनीय कर्म उदय वर्तता है। ये पॉइंट इसलिए यहां समझना आवश्यक है कि श्वेतांबर आदि जो मान्यताएं हैं उसमें उनको रोग भी कहा, भूख कही, आहार कहा। ये सब कैसे कह दिया? तो वे तर्क रखते हैं कि देखो साहब, अभी उनको असाता वेदनी का भी उदय है, ऐसा तर्क रखते हैं। तो समझना चाहिए कि उनको जो असाता वेदनी का उदय कहा गया, बताया गया सिद्धांत ग्रंथ में, वो कितना सा है कि एक समुद्र में एक बूंद बराबर। समुद्र है ना, अपार जल राशि वाला समुद्र, अपार जल राशि जिसका कि नाप नहीं हो सकता। ऐसी अपार जल राशि में एक बूंद की कितनी गिनती। इतना साता वेदनी के कर्म उदय के बीच में असाता वेदनी का बिंदु जितना कर्म उदय है। तो वह और ये तो एक तरफ से बात हुई वेदनी की। अब सामने आओ कि सामने मोहिनी कर्म का अत्यंत अभाव है। तो मोहिनी का अभाव होने से विकार नहीं है। मोहिनी में
दो प्रकार पढ़ते ना, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी। वो दोनों प्रकार के मोह में विपरीत मान्यता रूप दर्शन मोह भी आता है और रागादि रूप चारित्र भी आता है। मोह, चारित्र मोह, वो उधर से अपन समझना है। तो यहाँ तो मोहिनी कर्म का अत्यंत अभाव है, तो ना तो कोई भ्रांति रूप भाव रह गया है और ना कोई राग देश का कोई विकारी भाव रह गया, है ना। तो मोहिनी अपन ने क्षुधा के बारे में देखा था, उसी के संबंध में यहाँ चर्चा आ रही। क्षुधा तृषा, क्षुधा तृषा के बारे में पहला पॉइंट जो आज अपन ने दोबारा से देखा, उसमें कहा कि असाता वेदनी के उदय से ये जीव भूख की वेदना को भोगता है, ऐसा कहते ना अपन। तो उसको समझना कि असाता वेदनी से भूख नहीं लगती। असाता वेदनी के उदय के निमित्त में शरीर की अवस्था में परिवर्तन होता है। खाली पेट होना, जठर उठना अथवा गला सूखना, तो इस तरह का जो असाता का उस प्रकार का विशिष्ट उदय, उसके निमित्त में शरीर की विशिष्ट अवस्था, और उस अवस्था पर ये लक्ष्य करता है। और लक्ष्य करता है तो मोहिनी कर्म के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो वो जो राग है वो भूख है, भोजन के प्रति का राग और खाली पेट के प्रति द्वेष, गले सूखने के प्रति द्वेष और ठंडे पानी के प्रति का राग। ये राग द्वेष कहाँ से आया कि उसमें मोहिनी कर्म निमित्त है, असाता वेदनी नहीं है ना। ऐसा असाता वेदनी तो संयोग देता है, तो ये जो संयोग में शरीर है इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, राग द्वेष नहीं होता इससे। तो यहां पूरी बात जम गई कि समुद्र जितने साता वेदनी कर्मोदय के बीच में जितना बिंदु, जितना असाता वेदनी कर्मोदय है, लेकिन मोहिनी कर्म का अत्यंत अभाव, संपूर्ण अभाव है। इसलिए लेश मात्र भी क्षुधा अथवा की तृषा यानी भूख अथवा की प्यास उसका निमित्त कहाँ है? तो भूख प्यास भी नहीं है, ऐसा समझाना चाहते हैं। भगवान को क्षुधा तृषा होती नहीं, नहीं ही होती। कारण कि चाहे जितना असाता वेदनीय कर्म होए तो भी मोहिनी कर्म के अभाव में दुख की लागणी हो सकती नहीं, हो ना। क्योंकि जैसे मुनिराजों पे उपसर्ग आते हैं, ये तो भूख प्यास की बात है, उसको भी देख सकते हैं अपन और अन्य भी देख सकते हैं। अब मुनिराज को कोई ऐसा असाता वेदनी का उदय आया है और अंदर में शरीर की अवस्था में उस रूप परिवर्तन हुआ है उसके अनुरूप। अब वो यदि मुनिराज की लागनी तो स्वरूप की लीनता में लगी है, वो लागनी उधर गई नहीं उनकी, तो गई नहीं तो दुख है क्या? गई नहीं तो दुख नहीं, और जिसकी जा रही है उसे दुख। दुकानदार को देख लो, दुकानदार बैठा है ना भीड़ भाड़ में, वो असाता वेदनी के उदय से शरीर की अवस्था में तो उसके निमित्त नैमित्तिक से परिवर्तन हुआ, प्यास भी लगी तीव्र, लेकिन उसके उपयोग की लागनी कहाँ लगी पड़ी है? ग्राहक में। तो प्यास का उसे दुख ही नहीं, लक्ष्य नहीं है तो दुख नहीं। ये सरल एक बात समझना होती है। तो मोहिनी कर्म के अभाव में दुख की लागनी हो सकती नहीं, तो फिर यहाँ तो जहाँ अनंत गुना साता वेदनी के कर्म का उदय, उसके बीच में अल्प मात्र का अर्थ आगम से निकालना अविद्यमान जैसा है ही नहीं। असाता वेदनी कर्म बरतता है, वहां क्षुधा तृषा की लागणी कहां से हो सकती है? ये दो बोल सिद्ध किए, 11 पहले सिद्ध किए, फिर क्षुधा तृषा के 2 बोल सिद्ध किए। 11 कैसे नहीं है ऐसा सिद्ध किया, फिर ये क्षुधा तृषा रूप दोष क्यों नहीं है ये सिद्ध किया। अब आगे और चलती है बात। क्षुधा तृषा के सद्भाव में अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि कहां से संभवित होंगे? अब ये बताओ।
क्षुधा और तृषा वेदना है कि सुख है, बल है कि निर्बलता है। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी कि प्यास, भूखा प्यासा हो तो उसके सुख है कि दुख है? दुख है। और बल है कि निर्बल है? निर्बल है। तो ये तो केवली परमात्मा आप्त जिनको कहा जा रहा है, जो 18 दोषों से रहित हैं, इनके अनंत सुख अनंत वीर है कि नहीं? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? अनंत चतुष्टय प्रगटे हैं कि नहीं प्रगटे? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रगटा के नहीं प्रगटा? तो अनंत सुख अनंत वीर कहां से संभवित है जब तुम कह रहे हो कि इनको भूख है कि रोग है? जब भूख है तो भूख नाम वेदना दुख है कि नहीं? तो दुख भी कह रहे हो और अनंत सुख कह रहे हो कि ये कैसे बात संभव हुई? क्षुधा तृषा होए तो अनंत आनंद अनंत वीर कहां से होए? इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ को क्षुधा तथा तृषा नहीं होने से उनको कबलाहार भी नहीं होता। ये कोलिया ले और आहार करे ऐसा होता नहीं, दवा ले औषधि खाए ऐसा होता नहीं। कबलाहार बिना उनको अन्य मनुष्यों को असंभवित ऐसे सुगंधित सुरस, अन्य मनुष्य माने साधारण को असंभवित, ऐसे सुगंधित सुरस वाले सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर रूप 9 कर्म आहार के योग्य सूक्ष्म पुद्गल प्रतिक्षण भगवान के शरीर में आते हैं। पुण्य के कारण इनके शरीर में इतने सब रजकण आते हैं, उससे शरीर स्थिति रहती है। कोई कहे ना उनको आहार है, एक आगम में आई है बात, तो कौन सा आहार है? 9 कर्म आहार। कैसा 9? कबला आहार नहीं, 9 कर्म आहार कैसा कि सुगंधित सुरस सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर उनके संयोग में है, और वहां पुण्य के उदय प्रमाण में वहां पर सूक्ष्म पुद्गल वहां पर उसके युग आते हैं। तो ये 13 बोल हो गए। 9 बोल तो पहले ही कह दिए कि उनको द्रव्य भाव घाती कर्मों का अभाव होने से ये 11 बोल नहीं है, पहले कह दिया था। फिर 2 बोल क्षुधा तृषा नहीं, तो 13 हो गए ना। अब कहते हैं और पवित्रता तथा पुण्य का ऐसा संबंध होता है। ये पवित्रता और पुण्य ऐसे लेना जरा, ये केवली परमात्मा के संदर्भ में ही बात आती है पवित्रता और पुण्य की। कैसी पवित्रता कि जिनके अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर प्रगटा है, जिनके राग रूपी मलिनता का सर्वथा नाश है, ये पवित्रता है ना। और पुण्य उदय में पड़ा हुआ है, तो ये पवित्रता और पुण्य का संबंध है केवली परमात्मा एक साथ। इसको कहना पवित्रता, क्योंकि मलिनता का अंश भी हुए उसे कौन पवित्र कहेगा? अपने पास 2 टन पानी रखा हो, बिल्कुल साफ सुथरा छना हुआ, परासुक आदि सब, लेकिन उसमें एक राख का या कोयले का कण भी हो तो कौन उसे पवित्र कहेगा? निर्मल नहीं। तो निर्मल नाम पवित्रता तो विकार का अंश मात्र भी नहीं होता और पुण्य का उदय होता है निमित्त में, तो उसको कहते हैं पवित्रता और पुण्य का ऐसा संबंध है। अर्थात घाती कर्मों के अभाव के कारण पवित्रता और बाकी रहे अघाती कर्मों के कारण पुण्य का उदय। तो ऐसा सहज संबंध होता है कि वीतराग सर्वज्ञ को वह बाकी रहे हुए अघाती कर्मों के फल रूप परम औदारिक शरीर में बुढ़ापा, रोग और पसीना नहीं होता है। ये 3 सिद्ध की, पहले 11 सिद्ध किए, द्रव्य घाती भाव घाती के अभाव में 11 सिद्ध किए, फिर वो असाता वेदनी का अल्प मात्र उदय होने पर मोहिनी का अत्यंत अभाव होने से क्षुधा तृषा का अभाव सिद्ध किया, तो 13 दोष नहीं है ये सिद्ध हुआ। अब ये 3 और किए, कौन कौन से? कि उनके
घाती कर्मों का अभाव है, अघाती के कारण जो उदय पुण्य का है उसमें परम औदारिक शरीर में ना तो बुढ़ापा होता है, ना तो रोग होता है, ना पसीना आदि। 3 होगा। तो भगवान को शरीर तो है, शरीर होने पर भी बुढ़ापा, रोग और पसीना नहीं होता। ठीक है बात। कितने हो गए? 14। और केवली भगवान को भवांतर में उत्पत्ति के निमित्त भूत शुभ अशुभ भाव नहीं होते। जो शुभ अशुभ भाव तो तब होंगे ना जब उनमें मोहिनी कर्म होगा। हाँ। मोहिनी कर्म का अत्यंत अभाव है। मोहिनी कर्म है नहीं, शुभ अशुभ भाव नहीं, तो जन्म भी नहीं। क्योंकि जन्म कैसे है? जन्म ये जीव अनादि से जन्म मरण कर रहा है। क्यों? शुभ अशुभ भावों के निमित्त से। तो वहां शुभ अशुभ भाव नहीं है, उनको जन्म नहीं होता। और देह वियोग के बाद ये देह का वियोग तो होता है, लेकिन भवांतर नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा को अभी देह है, इसका वियोग तो होएगा, लेकिन भवांतर नहीं होएगा। तो भवांतर रूप जन्म नहीं होता, इसलिए इस देह वियोग को मरण नहीं कहते। बहुत गंभीर बात करी है, ये ब्रैकेट में बहुत गंभीर बात करी। मरण किसे कहना? अरे जिसके बाद जन्म होता हो इसको मरण कहना। जिसके बाद जन्म नहीं, उस देह वियोग को मरण कहते नहीं। इसलिए उनका यह देह वियोग मरण नहीं कहलाता। तो 11, 2, 13 और अब ये 11, 2, 13 और 3, 14 और 2 ये हो गए, है ना? जन्म मरण नहीं है। तो 15, 17, 18 हुए। 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17। तो 17 इसमें फिर ये भी आ गए ना, देखो जन्म मरण के साथ ये क्रम में पढ़ लेते हैं। तो उसमें ये रह गए उद्वेग निद्रा आदि, तो उसमें निकल गए थे। हाँ, उसमें निकल गए थे 11 में। और ये जन्म मरण भी इसमें निकल गया, विस्मय आदि भी उसमें निकल गया था, रति भी निकल गया था। पता नहीं कैसे गिनती में जो बात आई है। अपन कहाँ थे? 111 पेज। इस प्रकार 3:16 और 2:18 जन्म और मरण। अच्छा ऐसे थे वो। पहले 14 हो गए थे ना। हाँ 11, 2, 13, 3, 16 हो गए थे। देखो 11 और 3, 14, 9 और 2, 11, 11 और 2, 13। 13 के बाद ये ले लिए थे जरा नहीं और पसीना नहीं, रोग नहीं, 14। फिर इसके बाद जन्म मरण, ऐसे करके 14, 3, 16, 13, 3, 16 और 2, 18। इस प्रकार वीतराग सर्वग 18 दोष रहित हैं। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में गाथा द्वारा कहा है। ये देखो, ये 2 गाथाएं यहाँ मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव ने उद्धृत की है। सो धम्मो जथ दयासो वितवो विसहनिगहो जथ 10-8 दोष रहियो सो देवो नथि संदेहो। कहा कि वह धर्म है जहां दया है। कहा ना, धर्म किसे कहा कि जहां दया है। दया किसे कहा कि राग रहित अहिंसा स्वभाव प्रगटे, उसको यहाँ दया कहते हैं। धर्म वह अहिंसा है, अहिंसा वह राग की अनुत्पत्ति है। आत्मा में वीतरागपने की उत्पत्ति और राग की अनुत्पत्ति, इसको यहाँ अहिंसा और दया धर्म कहने में आता है। समझ में आया है? फिर कहा वह तप है जहाँ विषयों का निग्रह है। यानी मुनिपना कहो कि तप कहो, तो मुनिपना इसको कहिए कि जो 5 ही इंद्रिय के विषय का निग्रह हुआ।
अनिंद्रिय आनंद का उग्र वेदन है। इसको मुनिपना और तप कहने में आता है। समझ में आया? जिसमें 5 इंद्रिय के विषयों का निग्रह नहीं होता, अनिंद्रिय दशा प्रकट होती नहीं, इसको तप कहते हैं। इसको तो लांघन कहते हैं। ये बरसी तप करते हैं ना, इसको सब लांघन में डाला। तो प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि इसमें भी साहब अमुक अंश में विषय का निग्रह तो होता है। ऐसा उसका प्रश्न है। कहाँ से प्रश्न है कि तप किसको कहा? विषयों के निग्रह को तप कहा। तो विषयों का निग्रह माने विषयों का छूटना, ऐसा कहा। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जब तक अतीन्द्रिय आनंद की अनिंद्रिय दशा प्रकट नहीं हुई, तब तक इंद्रियों के विषयों का निग्रह नहीं होता। इंद्रिय के विषय बदल जाते हैं, निग्रह नहीं होता। यदि कदाचित कोई ने अष्टमी पे आज आहार नहीं लेना, ऐसा आहार संबंधी उसने राग त्यागा, लेकिन उसके बदले में वो भले फिर वो पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का किसी राग में पड़ा, तो निग्रह कहाँ हुआ? वो 5 इंद्रिय का विषय नहीं है, तो वो 5 इंद्रिय का विषय है, इसलिए उसे निग्रह नहीं कहा। तो निग्रह तो जब अनिंद्रिय आनंद की दशा प्रकट होए, तो जितनी अनिंद्रिय आनंद की दशा प्रकटी है उतना निग्रह, इसका नाम तप है। तो उसने कहा कि देखो साहब, हमने बुद्धि पूर्वक उतना तो छोड़ा है ना उन विषयों को, तो अमुक अंश में तो विषयों का निग्रह मानो आप हमारा, ऐसा उसने पूछा। तो उत्तर है धूल पण थतो न थी, धूल भी नहीं होता। ये पॉइंट समझना, ये सिद्धांत की बात है ना। ये अकेले बोलने चालने और हाँ जी वो जो कहते हैं कि ये 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग को निग्रह कहते हैं, कोई कहता है कि 5 इंद्रिय के विषय के त्याग को नहीं, फलाने को कहते हैं। ये सब बातों का जो हल है, जो उसका समाधान है, वो यहां निकलेगा इस सिद्धांत में से। देखना, अनिंद्रिय की दृष्टि बिना इंद्रिय का निग्रह होएगा कहां से? ये उत्तर है पूज्य गुरुदेव श्री का। अनिंद्रिय की दृष्टि नहीं, तो अनिंद्रिय की दृष्टि नहीं, तो इसकी दृष्टि कहां है कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों पर है। वे भले प्रशस्त हो जाएं विषय, वे भले अप्रशस्त हो जाएं, वे देव शास्त्र गुरु हो जाए, अथवा स्त्री पुत्र कुटुंब खाना भोजन आदि हो जाए, वो नहीं, जब तक अनिंद्रिय की दृष्टि के बिना इंद्रिय का निग्रह होएगा कहां से? अनिंद्रिय भगवान आत्मा है, इसकी जहां दृष्टि का भान नहीं, तो इंद्रिय का निग्रह तो इसको कहते हैं भैया कि जड़ेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन तीनों का आश्रय छोड़कर इस अनिंद्रिय परमात्मा का आश्रय ले, तो उसको इंद्रिय को जीता कहा जाता है। यह जितेंद्रिय की परिभाषा समय सार की 31वीं गाथा में आ गई है, जो इंद्रिय जनिता है ना। द्रविंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत जितने पदार्थ हैं, वे देव शास्त्र गुरु हों कि स्त्री पुत्र कुटुंब भोजन आदि हों, वे सब के सब इंद्रिय है। और उन सब का लक्ष्य छोड़कर, आश्रय छोड़कर इस अनिंद्रिय भगवान का जो लक्ष्य करेगा, तो उसको ये इंद्रिय जीती, तब कहने में आता। मुमुक्षु ने कहा अर्थ सब जुदा है, कि अर्थ सब जुदा है। क्यों जुदा है? कि तुमने अर्थ सब उल्टे पकड़े, इसलिए वे अर्थ जुदा लगते हैं। कितने अर्थ बदलोगे? एक जना कहता था, एक जना ने गुरुदेव से कहा कि आप कितने अर्थ बदलोगे? आप तो जिनवाणी की हर लाइन का अर्थ बदल देते हो। बोले बदल नहीं देते हैं, तुमने जिनवाणी की लाइन का अर्थ सही समझा ही नहीं है, अब सही बताते, तुमको लगता है बदलते। एक जना कहता था क्या करें भाई,
तुझे खबर नहीं, भगवान आत्मा, अरे मुनि पना और तब तो इसको कहिए कि जिसमें खंड इंद्रिय भाव इंद्रिय, खंड इंद्रिय भाव इंद्रिय, हाँ, और जड़ इंद्रिय और इसके विषय, यानी कि वाणी आदि इन सब का लक्ष्य छोड़कर, दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़कर, दिव्य ध्वनि काय में गई, इंद्रिय में गई, तो इन सब का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय ऐसे भगवान आत्मा का आश्रय करके रहे, इसको यहाँ इंद्रिय को जीतने वाला कहा जाता है। कहने में आता है, भारी समझ में आया तो वे देव हैं, वे आप्त हैं जो 18 दोष रहित हैं। 3 बोल लिए ना, देव तो इसको कहिए जिसमें 18 दोष नहीं होते, इस बाबत में संशय नहीं है। इस संदर्भ में एक विद्यानंद स्वामी का श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी यहाँ मुनिराज ने उद्धृत किया है, उस पर गुरुदेव का व्याख्यान है, उसको अपन आगे की स्वाध्याय में देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा